प्रभु आपको बहुत बड़ा कठिन काम नहीं बोल रहे हैं। चर्च में जाना कठिन काम नहीं है। उपवास प्रार्थना, चर्च में जाकर समय बिताकर उपवास एक टाइम रहकर प्रार्थना करना कठिन काम नहीं है। बाइबल रोज सुबह उठकर पढ़ना, या पढ़ नहीं सकते तो पढ़वाना बच्चों से, बड़ों से। घर में पति पत्नी बच्चे बैठकर एक आधा घंटा इस तरह जब हम जुड़े हैं गूगल मीट में, उस तरह आप परिवार से रोज रात के समय में या सुबह समय में 1 घंटा आधा घंटा बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे आप समय दो। जिस तरह हम दिन में कम से कम ना, मान के चलो 2 घंटे भी आप दिन में प्रभु के साथ समय नहीं बिताते तो आपके लाइफ में ना सब लोग आपको धोखा देते हैं, बरमाते हैं, वचन समझ नहीं सकते, सही शिक्षा नहीं है, लोग ना धोखे में है। सड़क पर जाकर सब्जी वाले से, दुकान वाले से, कितने लोगों से मैं बोलता हूँ पास्टर हूँ, इमीडिएटली सवाल पूछते हैं ये लोग क्यों ऐसे हरकतें करते हैं आपके लोग, आप बता सकते हैं, हमें सच बता सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ बोलते हैं कि आप बहुत सही बोल रहे हैं, आप क्यों जाके इन लोगों को नहीं बताते, क्यों इतने लोग बरमाए जाते हैं। तब मैं कहता हूँ हर जगह में, हर धर्म में, हर विश्वास में झूठे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। कोई किसी को बदला नहीं सकता। अगर बदला देंगे तो हमें इतना दूर आने की ज़रूरत क्या है। प्रभु यीशु मसीह बदलाने वाला है। कई लोग सत्य से भटक गए हैं, सच्चाई से भटक गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ गलत प्रचारकों की गलत शिक्षाओं मत सुनो। प्रभु ने कहा हर एक पेड़ ना अच्छा है बुरा है कब पता चलेगा बताए, उसकी फल से पता चलेगा। जितने अच्छे भी आपको वचन बोले उनका फल गलत है ना, उनकी शिक्षा गलत है, उनकी हरकतें गलत है, तो प्लीज़ उस प्रोग्राम्स को देखना मत, क्योंकि वो देखोगे तो आप भी धोखे में चले जाओगे, बरमाए जाओगे। आज सही शिक्षा सुनो। दिनकरण जी ने परमेश्वर से पूछा प्रभु मुझे वरदानों को दे। प्रभु ने कहा तुझे वरदान चाहिए या मैं चाहिए? उसने कहा आप ही चाहिए। जब दिनकरण जी ने यीशु मसीह की प्यार को अनुभव किया ना, बाद में वरदान, चंगाई, आशीर्वाद सब उनकी सेवकाई में दिखाई देने लगे। आज हमें भी यीशु मसीह को बुलाना है चर्च में, पवित्र आत्मा की शक्ति को बुलाना है। पवित्र आत्मा आए बिना, परमेश्वर यीशु मसीह आए बिना हम संसार की चीज़ों के बारे में दौड़ते रहेंगे तो हम कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तू सब बातों में सावधान रह, हर बात में सावधानी से रहना है। दुख उठा, कभी कभी हमें दुख उठाना पड़ता है विश्वास के लिए, प्रार्थना, चर्च जाने में या बाइबल पढ़ने में, लेकिन दुख उठाना अच्छा है। और सुसमाचार प्रचार का काम, जो सुसमाचार हम प्रचार कर रहे हैं उसे सुनना है, लिखना है। आप में से कितने लोग ये लिखते हैं मालूम नहीं। वचन सुनकर छोड़ देना मत। पास्टर जी क्या बोल रहे हैं आपको ना माइंड में स्टोर करना है, याद रखना है। इसीलिए एक डायरी लेके लिखना है कि क्या बोले हैं। हमें लिखना है, याद रखना है, मनन करना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ना नहीं चाहिए। वचन को सुनकर, लिखकर, मनन करते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर ना आपसे दिल में आकर बात करते हैं। कब बात करते हैं? जब आप सबमिट होते हो। सबमिट नहीं होगे तो परमेश्वर बात नहीं करते। आज लोगों को पड़ोसियों से बात करने में इतना मज़ा आता है, उसमें से कम 1 घंटा परमेश्वर से बात करोगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में कई बातों को बताएंगे। आज प्रभु कहते हैं कितने साल मैंने दिया है तुझे, कितने साल दिया है तेरे उम्र में, तेरे परिवार को मैंने अब तक बचाए रखा है। क्यों अभी पुराने आदतों को, पुराने स्वभाव को, भक्तिहीनता को, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, मन मर्जी से जीना, बस ऊपर का बेस क्रिश्चियन बोल के बताकर अंदर में स्वभाव बदला नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु कहते हैं अब तो बदल। कितने दिन ऐसा रहेगी, कितने दिन ऐसा रहेगा? सच्चा मसीही कब बनेगा? कब तक ये नाटकें देखते रहेगा? कब तक ये मजाक देखता रहेगा? बाइबल में 66 बुक्स है। आप में से कितने लोगों ने नया नियम पूरा पढ़ा है? एक बार परखना है कितने बार मैंने बाइबल पढ़ा है। परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या बोल रहे हैं। बाइबल नहीं पढ़े तो खाना भी नहीं खाना है, पता है? बाइबल पढ़कर ही खाना खाना है। सुबह उठकर पहले ब्रश करके, मुंह धो के, घुटने टेक कर, छोटा प्रार्थना करके कम से कम 2-3 अध्याय पढ़ के ही शुरुआत करना है काम। आज कई लोग सुबह उठते ही दौड़ते हैं काम में, लेडीज़ किचन में दौड़ते हैं, बच्चे रेडी होने में, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, नौकरी करने में जाते हैं। पहले उठकर ना खुद से बाइबल पढ़ना है। उठकर ही इमीडिएटली ब्रश करके
प्रभु का धन्यवाद करके, पहले प्रभु से बात करके ही दूसरों से बात करना है। प्रभु से बात किए बिना आप लोगों से बात करोगे, उस दिन पूरा अच्छा नहीं रहेगा। बाइबल पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना बाहर जाओगे तो काम में सक्सेस नहीं मिलेगा। सुबह उठकर जब भी उठते हो इमीडिएटली छोटा प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से बात करके ही दूसरों से बात करना है। परमेश्वर से बात किए बिना लोगों से बात करोगे तो उस दिन में कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रार्थना किए बिना बाहर मत जाओ। बाहर जाने से पहले प्रार्थना करके जाओ। घर के अंदर आने से पहले प्रार्थना करके आओ। कई दुष्ट आत्माएं आपके पीछे आएंगे। कई लोगों के घर में ना पति नौकरी करके या बिजनेस करके काम करके आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, असमाधान, बच्चे भी असमाधान रहते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर घर से बाहर जाने से पहले, फिर घर के अंदर आने से पहले प्रार्थना नहीं करते। जो लोग ये काम नहीं करते, आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना करके बाहर जाओ। प्रार्थना करके फिर घर के अंदर आओ, क्योंकि आप संसार पूरा शैतान से भरा हुआ है, शैतान नेगेटिव से भरा हुआ है। प्रार्थना करके जाना है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपका प्रोटेक्शन देते हैं। प्रार्थना करके जाओ, प्रार्थना करके आओ। जब भी चर्च में मीटिंग होता है, अंत के दिनों में है हम, इस एंड टाइम्स में हम प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से पूछना है, प्रभु हमें ब्लेस कर। प्रभु मैं आपसे ज़्यादा प्यार करूँगा, आपके चर्च में आपकी प्रसन्नता को देखूंगा। मैंने पिछले मैसेज में बोला है, जब भी चर्च आते हैं हमें प्रभु का चेहरा देखना है, प्रभु की आवाज़ सुनना है। पास्टर जी प्रभु का आवाज़ सुनते हैं, मैं क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सुन पा रही हूँ? कमी कहाँ है? कमी मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं सुन पाती? मैं क्यों परमेश्वर के यीशु मसीह की दर्शन नहीं देख सकती? आपको सोचना है। सोचकर प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, प्रभु की उस टच को, प्रेजेंस को सुनने के, देखने के लिए आना है। एक दिन मैं, आपको में से कुछ लोग थे चर्च में, एक संडे 2-3 हफ्ते पहले, एक दिन मैंने प्रार्थना करते करते प्रभु का दर्शन देखने के लिए लगा कि प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे और प्रभु वस्त्र, पूरा चर्च में उनके हाथों से वस्त्र लंबा था, दिखाई दे रहा था। मैं प्रभु की दर्शन देखते ही मुझे कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे मेरा। नीचे घुटने पे बैठ गया, इमीडिएटली धन्यवाद करते हुए अन्य भाषा में स्तुति करता रहा, माइक ऑफ करके। थोड़ी देर में मैंने पूछा, प्रभु तेरी दर्शन जो है यहाँ उनको भी दिखा, तुझे देखने के लिए उनके आत्मिक आंखें खोल। जब मैं बोलने लगा, इमीडिएटली एक सिस्टर थी जो वेस्ट अफ्रीका से थी, थोड़ी देर में ही वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। प्रभु की शक्ति को देख कर ना जोर जोर चिल्ला के धन्यवाद करने लगी। उसके होठों में भी फियर, डर कांपते हैं ना प्रभु जब टच करता है, उस महिमा को देखने लगी। वैसा आपको भी पूछना है, प्रभु मुझे भी टच कर, प्रभु मुझे भी टच कर, मुझे भी टच कर, मुझे भी चंगा कर, मेरे जीवन को बदला। इस तरह हमें पूछना है। जब हम नहीं पूछते, चलो एक सिस्टर धन्यवाद करती है, चिल्लाती है, प्रभु की महिमा करती है, चलो हम तमाशा देखेंगे बोल के, उनकी आंखें खोल के देखोगे तो आप कहाँ अनुभव करोगे? अनुभव करना है तो आप भी आंखें बंद करके, प्रभु उन लोगों को छू रहा है, पास्टर को छू रहा है, एक लड़की आ रही है उससे भी तू छू रहा है, वो भी देख पा रही है तेरे दर्शन, मैं क्यों देख नहीं सकती? ये आशा होना है। जिसके अंदर आशा है, अभिलाषा है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। मैं जब भी चर्च जाता था, जब विश्वासी था, मैं एक ही पूछता था, प्रभु तेरी महिमा से मुझे भर दे, मुझे तुझे देखना है प्रभु, किसी भी तरह से आज तेरी दर्शन देखना चाहता हूँ, तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मेरे अंदर गलतियाँ कहाँ हैं बता, मुझे कहाँ कहाँ सुधारना है। मुझे अगर आशीर्वाद देना चाहता है, आशीर्वाद दे मेरे जीवन में, ये मुझे मेरे ब्लेसिंग्स दीजिए। जहाँ जहाँ रुके हुए आशीर्वाद है, बंद दरवाजे हैं, उन सारे दरवाज़ों को खोल। यही मैं प्रार्थना करता था। आपसे मैं कहता हूँ कि आप एक आशा के साथ, उम्मीद के साथ जब चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे।